Hey, this is Dhanvardhan Verma. Welcome to Class Apart. Today we will talk about 6 qualities of toppers and smart aspirants. You will get practical insights on how to prepare smartly. उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में टीचर ज़्यादा बताते नहीं बट बहुत क्रूशियल है आपके प्रिपरेशन के लिए. Get smart with this new video of Class Apart. First quality है less is more. Toppers have frequently mentioned this in their toppers talk without explaining much. What does it mean? Today we will see its true real meaning and you will get practical insights on how to do smart work. It means hoarding less information and utilizing the existing information more efficiently. अब ये करना कैसे? Try to take 100 times information out of a single fact, news या information. एक information को multiple ways में use करने की कला पैदा करें. Remember, it's a learned skill which you will be able to develop over a period of time only. अब इसको हम दो एग्जाम्पल समझते हैं, एक स्टैटिक एग्जाम्पल से और एक करंट के एग्जाम्पल से. सब जानते हैं कि अकबर प्रोपाउंडेड दीन इलाही रिलीजन. नाउ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज. फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस इन मेडिवल इंडिया. सेकेंड, एथिक्स में एक टॉपिक है लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, वहां आप ये एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं. थर्ड, now Akbar had liberal parents and teachers. This shows the role of family and teachers in imbibing the value system. ये आप ethics में कहीं पर भी use कर सकते हैं. Fourth, it shows the example of good governance. Respect for all religions strengthened the roots of Mughal Empire. ये आप GS2 में भी use कर सकते हैं. Now let's move to the example of current affairs. Recently, Government of India banned several Chinese apps. इसको digital strike बोला गया था. अब ये इंफॉर्मेशन आप कहाँ यूज कर सकते हैं? लेट्स सी. फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड इन GS1 टॉपिक ग्लोबलाइजेशन. बैनिंग द चाइनीज एप्स इज एन एग्जांपल ऑफ डीग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म. सेकंड, इट कैन बी यूज्ड इन एग्जांपल ऑफ चेंजिंग पॉलिसीज टुवर्ड लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. थर्ड, इट कैन बी यूज्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट पावर एंड आल्सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजिंग रिलेशंस विद आवर नेबर्स. फोर्थ, it is an ethical issue where there is a fight between national security on one hand and freedom of business on the other hand. Now this is called control of knowledge. आप अगर ऐसे सोचोगे तो आपको कभी कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी. एक चीज और, आप हमेशा करंट अफेयर्स को इशू बेस्ड पढ़ें. हर एक न्यूज़ को इशू से रिलेट करके पढ़ें. बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं न्यूज़ में जो काफ़ी रिलेवेंट होते हैं. सिलेबस के बेसिस पर इश्यूज को आइडेंटिफाई करना सीखें. कम पढ़िए, बेहतर पढ़िए. Keep your information less. This will help your preparation to be lean and quick. It will also help you to make interlinkages, जिसके बारे में टॉपर्स और टीचर्स बार बार कहते रहते हैं कि मेंस इज ऑल अबाउट इंटरलिंकेजेस. अब इसको अचीव करने के लिए हमारी दूसरी क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी है एडिटिंग नोट्स रेगुलरली. हम हर अटेम्प्ट में हर महीने अपने नोट्स बढ़ाते जाते हैं जबकि रिड्यूस होने चाहिए और एंड में हमारे पास एक बड़ा सा पिरामिड बन जाता है नोट्स का. कोरोना वायरस के साथ साथ एक पेंडेमिक और है, इन्फोडेमिक. 5 साल पहले प्रॉब्लम ये थी कि इन्फॉर्मेशन कहाँ है. अब प्रॉब्लम ये है इन्फॉर्मेशन पढ़ने कहाँ से. इतनी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है थैंक्स टू इंटरनेट. अब हर कोई ब्लॉग खोल के बैठा हुआ है. कौन सी टेस्ट सीरीज एनरोल करें, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, अब इसकी फाइट है. नाउ फॉर एवरी टॉपिक देयर आर 1000 आर्टिकल्स ऑन इंटरनेट. अब होता क्या है, बाय द एंड ऑफ प्रिपरेशन हम एक पिरामिड बना लेते हैं इन्फॉर्मेशन का. एक हैबिट बना लीजिए कि अपने नोट्स को बार बार गो थ्रू करते रहें और उनको एडिट करते रहें. आपके जो नोट्स हैं वो कुछ ऐसे दिखने चाहिए. नाउ हाउ टू एडिट. जस्ट थिंक, अगर एग्जाम से पहले आपको पूरी एंशिएंट इंडिया, पूरा ऑप्शनल या फिर पूरी एनवायरनमेंट रिवाइज करनी हो तो हाउ योर नोट्स शुड बी. अब इसको माइंड में रखते हुए नोट्स बनाएं. एग्जांपल, एंशिएंट इंडिया के लिए सिर्फ टेक्निकल टर्म्स का एक A4 शीट पे लिख लें. एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ कंसेप्ट लिख लें एक A4 शीट पे. दैट विल सर्व एज अ क्विक रिवीजन नोट्स जस्ट बिफोर द एग्जाम. नाउ वन गोल्डन थंब रूल, अगर आपके पास कोई ऐसा मटीरियल है जो पिछले 3 महीने से आपने नहीं पढ़ा तो उसको एक बार दोबारा गो थ्रू करिए कि इज इट यूजफुल और नॉट. चांसेस हैं कि अगर आपने वो अभी नहीं पढ़ा तो बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन भी आप वो नहीं पढ़ पाएंगे. थर्ड, फॉलोइंग अ प्लान्ड अप्रोच फॉर प्रिपरेशन.
अगर आपको नेक्स्ट डे का नहीं पता, नेक्स्ट वीक का नहीं पता या फिर नेक्स्ट मंथ का नहीं पता कि आपको क्या पढ़ना है, चांसेस है कि आपकी प्रिपरेशन अनप्लान्ड जा रही है। अब प्लान्ड अप्रोच के 3 फायदे हैं। फर्स्ट, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन। जब आप प्लान तरीके से पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कौन सी चीज कितने टाइम में खत्म होएगी। सेकंड, इट हेल्प्स यू प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि पहले ऑप्शनल खत्म करना है या फिर जीएस का सिलेबस। थर्ड, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो, सारा गेम एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस का है। अगर आपकी प्रिपरेशन आपके हिसाब से हुई है, जो आपने टारगेट्स बनाए थे वो अचीव हुए हैं, तो यू विल हैव अ क्वाइट कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप बेटर गेस वर्क कर पाएंगे, नहीं तो आप डरे डरे रहेंगे पूरे प्रीलिम्स की तैयारी में। प्लान्ड अप्रोच का एक फायदा और है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। आप चाहें तो जो आपका शेड्यूल है वीकली, मंथली, अपने पेरेंट्स से, मेंटर से, फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, ताकि एक वीकली चेक रहे कि आप सही तरीके से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। मैंने जिन जिन को भी मेंटर किया है उनमें 2 प्रॉब्लम्स बहुत फ्रीक्वेंट है। पहला बफर टाइम की और दूसरा रिवीजन की। हम जब भी शेड्यूल बनाते हैं तो हम सिर्फ सिलेबस कवर करने को टाइम देते हैं और उसको टाइम एलोकेट करते हैं, रिवीजन को और बफर टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। आपका एग्जाम 27 जून को है, तो आपके एंड के 2 महीने पूरे रिवीजन के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए, प्लस इसमें 15 डेज का बफर टाइम भी होना चाहिए। अब बफर टाइम क्या है? देखिए, होता क्या है कि हम एकदम डे टू डे प्लान करते हैं। अब इस बीच में वी विल फॉल इल ऑल्सो, वी हैव टू गो फॉर मैरिजेस ऑल्सो, वी हैव टू गो फॉर अदर फेस्टिविटीज ऑल्सो। आपको 15 डेज का बफर टाइम लेना होगा जिसमें आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्लीज प्लान करते हुए इंक्लूड एक्स्ट्रा 15 डेज। रियलिस्टिक होकर प्लान बनाइए, एम्बिशियस बट अचीवेबल टारगेट्स रखिए। Now, one thing more related to this is monthly and weekly course correction. I understand your feelings completely. Target 60-70% ही कंप्लीट हो पाते हैं, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता और प्रिपरेशन को लेकर हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स करेक्शन। एवरी वीक सिट एंड रिफ्लेक्ट ऑन फ्यू क्वेश्चंस कि क्या मेरी प्रिपरेशन ठीक जा रही है? What went wrong this week? Am I spending too much time on current affairs? Am I devoting too much time on one topic? ये सब क्वेश्चंस आपको बार बार अपने आप से पूछने चाहिए ताकि आपकी करेक्शन होती रहे बार बार। विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, आई कैन टेल यू दैट बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वालिटी। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क के साथ साथ एक चीज और है, डीप वर्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी लेस टॉक्ड अबाउट। टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा बेटर है अटेंशन मैनेजमेंट। डीप वर्क डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन। अब डीप वर्क होता क्या है? आप एक चीज को कितना अटेंशन दे पाते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, दैट इज डीप वर्क। जितनी देर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, क्या आप क्वालिटी स्टडी कर पा रहे हैं या आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने मोबाइल फोन से, दोस्तों से? दिस इम्पैक्ट्स योर डीप वर्क। मल्टीटास्क अप्रोच मत रखिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि आप दिन में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, दोपहर को आपने हिस्ट्री उठा ली, फिर रात को आपने इकोनॉमिक्स उठा लिए। एक टाइम पे एक ही चीज करिए। रिसर्चेस कहती है कि जब आप एक चीज को ज्यादा टाइम देते हैं तो माइंड में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है, आप चीजें इंटररिलेट कर पाते हैं। दूसरी तरफ जब आप मल्टीटास्क करते हैं तो कनेक्शंस, इंटरलिंकेजेस कम बन पाती हैं। अडॉप्ट अ मेथड ऑफ चंकिंग सिमिलर टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट्स टुगेदर। सी, प्रिपरेशन का गोल बुक्स कंप्लीट करना नहीं है, प्रिपरेशन का गोल है चीजें अंडरस्टैंड करना। अगर आप 3-4 चीजें एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आपकी चीजें तो कंप्लीट हो जाएंगी और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही सुपरफिशियल डेवलप होएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वालिटी। परफेक्शन जो होता है ना, वो एक मिराज की तरह होता है। आप उसको जितना चेज करें वो और दूर चले जाता है एंड एंड में जब वहां पे आप पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है कि वहां पे कुछ भी नहीं था। ये सेम गलती आप प्रिपरेशन में बिल्कुल ना करें। सी, एक चीज ध्यान रखें, आइडियल तैयारी बिल्कुल नहीं होती। ना कोई सोर्सेज का एंड है, ना कोई इंफॉर्मेशन का। एक ही चीज है जो ट्रूथ है, दैट इज 27 जून प्रीलिम्स एग्जाम विल हैपन। आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है एंड आपको उसमें वो सिलेबस करना है और उसको रिवाइज भी करना है। सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करें। परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट नोट्स, perfect current affairs do not exist. My mentor told me one thing in the start of preparation, which I would like to share with you.
He told me that unless you undergo the process of writing imperfect A, you cannot reach the level of perfect A. Please remember, perfection is the enemy of good. Good is good enough. यहाँ पर 50% में लोग टॉपर्स बन जाते हैं. आपका एम एग्जाम क्लियर करना होना चाहिए, परफेक्ट नोट्स बनाना नहीं. अब इसी से रिलेटेड एक क्वालिटी और है जो स्मार्ट एस्पिरेंट्स और टॉपर्स में इनहेरेंट होती है, वो है नॉट कंपेयरिंग. टॉपर के नोट्स, टॉपर की स्ट्रैटेजीज, टॉपर के टाइम टेबल मार्केट में फ्लडेड है. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू सी द टॉपर्स आंसर्स, यू स्टार्ट कंपेयरिंग. एक चीज नोट करें, तो टॉपर्स का जो पहला आंसर है जो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के शुरुआत में लिखा था, वो कभी नहीं दिखाएंगे आपको. दे विल ऑलवेज शो यू द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रिपरेशन. अगर आपको कंपेयर करना है तो उनके फर्स्ट स्टेप से कंपेयर करें, नॉट द लास्ट. सी, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होने में और कंपैरिजन में बहुत फर्क होता है. होता क्या है, जब एक एस्पिरेंट जो रूरल बैकग्राउंड से आया हुआ है, जो हिंदी स्पीकिंग है, जब वो किसी टॉपर को इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलते हुए देखता है तो घबरा जाता है. उसको एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी आती है. उसको ऐसा लगता है मैं तो रेस में ही नहीं हूँ. आप प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें. ये गेम कंपैरिजन का नहीं है. अपनी विशेषताओं पे ध्यान दीजिए और उनको निखारिए. एंड लास्ट क्वालिटी इज दैट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी वर्सेस सुपरफिशियल लर्निंग. एक कॉमन थ्रेड जो मैंने एस्पिरेंट्स में देखा है वो है लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रीलिम से 2 महीने पहले. दे नो कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, बट उसके पीछे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो हिला हुआ होता है. अब यूपीएससी नोज दिस थिंग, सो वो क्वेश्चंस में ये चेक करता है कि आपको उसका फंडामेंटल इशू पता है या नहीं. एंड बिकॉज ऑफ दिस एस्पिरेंट्स मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स. नाउ हाउ टू बिल्ड दिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इसको एक टॉपिक से समझते हैं. लीगो ऑब्जर्वेटरी है, दैट वाज मेड फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्शन. अब यूपीएससी डायरेक्टली ये ना पूछ के आपसे पूछेगा कि व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स, व्हाट हैपेंस व्हेन 2 ब्लैक होल्स मर्ज, व्हाट आर ब्लैक होल्स. आपको कंसेप्ट्स पे और फंडामेंटल जो इश्यूज हैं उन पे काम करना है, ना कि सुपरफिशियल लर्निंग की रट्टा फैक्ट्स मार लिए कि लीगो क्या है, उससे रिलेटेड चीजें क्या है. आपको फैक्ट्स के साथ साथ कंसेप्ट्स पर और कोर इश्यूज पे ज्यादा ध्यान देना है. नाउ गिव मोर इंपॉर्टेंस टू व्हाई एंड हाउ ऑफ अ टॉपिक. दिस विल हेल्प यू टू रीच द कोर ऑफ द इशू. Think both laterally and vertically while analyzing any issue. That was all for today's video. If any of these qualities resonate with you, do hit the like button. If you want us to make a video on how to take notes or the basics of planning, write us down in the comment section. Subscribe for future updates. Thank you.